I will go to the very pinpointed facts. मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है इसलिए हम इंग्लिश में भी हिंदी में भी और बीच बीच में थोड़ा सा असमिया का भी आपको ये करेंगे कि आपको थोड़ा सा एक बात से हम शुरू करना चाहते हैं जो सर ने अभी अभी बोला कि रीजनल लैंग्वेज से ब्रिटिशर्स को खतरा नहीं था या दैट इज ट्रू बिकॉज सॉरी रीजनल लैंग्वेज से ज़्यादा खतरा था लेकिन इंग्लिश से खतरा नहीं था क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला या समझने वाला लोग नहीं थे तो रीजनल लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज थ्रू व्हिच वी कैन रीच टू द वेरी कॉमन पीपल एकदम सभी लोगों के पास हम लोग जा सकते थे तो इसीलिए जो है ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया था फर्स्ट टाइम तो उसी से भारत के अन्य प्रदेशों के साथ असम में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है वो बंद हुआ था लेकिन बात यही हुआ कि जैसे कि कलकत्ता में हुआ था कि एक न्यूज़पेपर जो है दूसरी नाम लेके पब्लिश करते हैं तो असम में भी ऐसा हुआ कि वो नाम चेंज कर दिया उनका एड्रेस चेंज कर दिया क्योंकि उस समय सारे घर जो है ये कंक्रीट का घर नहीं था तो वो जो मशीन था प्रिंटिंग मशीन था वो मशीन को भी वो सीज करते थे लेकिन मशीन था वो तो छताई वाला घर में तो पीछे से काट के वो मशीन को लेके जाता था दूसरे जगह में एस्टेब्लिश करता था उसी से पेपर निकलते थे तो इस तरह जो है वो असम में भी असमी जर्नलिज्म ये कंटिन्यू किया था in this session I want to just highlight one more thing that is till now we are going with the Hindi journalism also Hindi language in India but there is a topic of the other Indian languages so on that part I want to just highlight about the Assam. In Assam, we have started the Assamese journalism since 1841 through the Orunodai, and that was started by the missionaries. And the very interesting fact is that till that we did not have the dictionary and the grammar, and they are the first to compile the dictionary as well as the grammar for Assamese language. And that was very interesting because they have compiled a dictionary for the spoken language. जनरली क्या होता है कि हम लोग जब डिक्शनरी करते हैं तो स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लेकिन वो लोग स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं डिफरेंट एजेस इन द नेम ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन जैसे कि आवाहन एक मैगजीन उसी समय जो डेवलप हुआ था असमीज लिटरेचर उसी को लेके एक जुग बताया गया जैसे कि रामधेनु उसी मैगजीन के जो प्रकाश काल था उसी के समय को जो लिटरेचर डेवलप हुआ था उसी को लेके एक जुग बताया गया असमीज लिटरेचर में जैसे कि जुना की जुग ये भी एक मैगजीन है जिसको लेके एक नई तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ है असमीज लिटरेचर में एक हर एक के साथ एक एक नया नया एक्सपेरिमेंट हुआ है एंड all these newspapers these were published and printed from Calcutta. Those people edited and contributed by Assamese people but since there were no very good facility of the printing in Assam as well as many of the people they were studying in Calcutta so all these newspapers these were published from Calcutta. उसके बाद ही 1947 के बाद ही अराउंड असम में जब 1948 में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हुआ उसके बाद ही जो है ये सेंटर कलकत्ता से जाके असम में चला गया लेकिन अप टू 1950 all the good magazines newspapers these were actually published from कलकत्ता एक इंफॉर्मेशन है दूसरी इंफॉर्मेशन एक है हम देना The Assamese literature was sent with the newspaper. जैसे कि नोटुन दैनिक एक न्यूज़पेपर था डेली न्यूज़पेपर
which was started around in 1940 and lasted till 1980. So एक न्यूज़पेपर ने एक एज का क्रिएट किया. उसके बाद में अपर असम में जो एक दैनिक जन्मभूमि था, उसी ने एक सिस्टम लैंग्वेज का एक धारा उन्होंने दिया. लोअर असम में दैनिक असम उन्होंने एक धारा दे दिया. उसके बाद में एक नई धारा जो है प्रभावित हुआ है असम में, वो असमिया प्रतिनिधि के साथ अराउंड 1991 से लेके 94 एक खादिन करके एक न्यूज़पेपर निकले हैं, वो वीकली था. एक प्रतिदिन जो है 1990 यूज ऑफ अर्बन डायलेक्ट इन लिटरेचर. अभी तक 1994 up to 1994 the Assamese language they were using the standard dialect as a Sipsagar dialect which was started by missionaries. मिशनरीज ने जो स्टार्ट किए थे स्टैंडर्ड डायलेक्ट के तहत, मतलब जो शिवसागर के जो डायलेक्ट है उसी को शुरू किए थे एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट के रूप में. लेकिन 1994 में ये अर्बन डायलेक्ट जो गुवाहाटी का डायलेक्ट है वो डायलेक्ट जो है न्यूज़पेपर में आ गया. एंड अप टू अराउंड 2006 all the newspapers in Assam they have started the urban dialect. And now you will get the influence of the urban dialect in all the literature also. So this is a very big change coming in literature through the newspaper. And one more interesting fact about Assam regarding the newspaper is publication of regional newspaper in regional language and local language is very, very high. I can just give you the numbers. It is around 13 major newspapers in Assamese language. It is published from Guwahati, the single city. It is not a very high class city. It is only B class city, and through that city we are publishing around 13 daily newspapers. In Karbi Angan, it's a very small town area, and Karbi people are very small community in Assam. They are publishing around 11 newspapers in Karbi language. Of course, their circulation is very less. उन लोगों का circulation बहुत कम है, लेकिन आप नंबर को जाइए. 11 newspapers in a very small area, which is maybe say 2 kilometer radius of one town, Dipu, from Dipu, of around maybe 20 lakhs of people, Karbi people. Okay. Then the Boru, they are now publishing around 4 newspapers, daily newspapers. This is very encouraging for us to develop the literature, because whenever we publish different type of newspapers, that means we are doing the experiment with the language. So through that experiment, we are also developing our literature. And in Assam, not only the Assamese newspaper, Karbi newspaper, also Boru newspaper, we have the English newspaper also, very old English newspaper, the Assam Tribune. It is already 80 years old, and we have started English journalism since around 1896. We have started. Then Bangla journalism we have started in the Borak Valley of Assam around 1896-97. That means आप अगर असम के जर्नलिज्म के हिस्ट्री में जाएंगे तो 1890 से लेके 1920 तक बहुत सारे न्यूज़पेपर्स डिफरेंट लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ है. वही एक समय था जिस समय में ये न्यूज़पेपर्स जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बहुत सारे ओकेजन में जो है उन लोगों ने लोगों को इकट्ठा किए थे. तो ये समय जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का निकलने का समय. These were published with the crowdfunding. Now the crowdfunding is a very new concept, but that crowdfunding was there in Assam earlier in around 1910. 1910 में crowdfunding के जरिए जो है ना न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था. And regarding the Hindi, we are
actually publishing the Hindi newspapers and magazines since 1921 around. And it was published in Upper Assam first, in Tinsukia district, and this is nearby to the Jorhat and Kaziranga. And then this has been shifted to Guwahati in around 1960 with the help of the Marwaris women. Then Assam Rashtra Bhasha Prasar Samiti, later on it was in around 1950 it was established in Assam Rashtra Bhasha Prasar Samiti. But that was the initiation by these newspapers and the magazines. Initiated in Tinsukia, Dibrugarh and Golaghat. ये जो न्यूज़पेपर मैगजीन पब्लिश होते थे, ये न्यूज़पेपर मैगजीन के पब्लिशर जो लोग थे, वो लोग बुक सेलर भी थे, बुक पब्लिशर भी थे। तो इसीलिए जो है ना, उन लोगों ने एक व्यवस्था किया कि असम में हिंदी का प्रसार एंड जो एजुकेशन एंड द प्रसार जो होता है, वो जो करना है, वो उन लोग धीरे धीरे शुरू किया और गुवाहाटी में असम राष्ट्र भाषा प्रसार समिति शुरू हुआ। अभी हम लोगों का अराउंड 4 न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर्स, now these are published from Guwahati, the Purvanchal Prahari, one of the oldest, then the Hindi Sentinel. This is also around similar with the Purvanchal Prahari. Then the Pratah Khabar. This is one of the new newspaper publishing from Guwahati. And one interesting fact is that regarding the Hindi newspaper, if you count the readership, circulation and readership, these are two different things. The circulation is very limited, around say 40,000, 20,000 to 40,000 of one newspaper. But the readership is very, very high in Hindi newspaper. English newspaper का readership है लगभग 2 से 4. असमीज न्यूज़पेपर का रीडरशिप है लगभग 4 से 6, लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर का जो रीडरशिप है वो लगभग 20 से ज़्यादा। एक न्यूज़पेपर जो है 20 लोगों से ज़्यादा लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए सर्कुलेशन जो है अराउंड 40,000। तो ये सर्कुलेशन के साथ जो है आप इंटू 20 कर दीजिए तो आपको हिंदी रीडर्स, हिंदी न्यूज़पेपर्स का रीडर्स जो है आपको मिलेंगे। तो ये एक छोटा सा मतलब very brief history and overview of the journalism in Assam, and I have not gone to the very pinpointed newspaper because I wanted to give you a overview of the journalism happening in Assam. Okay, thank you, sir.